जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपका ये रहा पहला प्रश्न और इसमें दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर प्लेस्ड एट mn shows below। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा जाता है। तो देखिए इसकी छवि को भी निकाल लेते हैं। देखिए ये दर्पण दिया गया है और दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा इस तरफ हमें ये बताना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले y आएगा तो y सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, फिर h आएगा तो h इस प्रकार से आ जाएगा, फिर c आएगा, फिर r है तो r इस प्रकार से आ जाएगा, फिर a आएगा। ठीक है, a इस प्रकार से आ जाएगा, फिर r आ जाएगा, r कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये रहा सीधा ये ऐसे। ओके, फिर e आ जाएगा, फिर i आ जाएगा, फिर आपका h आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका दर्पण में छवि बनेगा, जो कि ढूंढिए कहाँ दिया गया है, y h c r a r। ठीक है, बिल्कुल h और ये ऐसे है r e i h। आपका पहला वाला ही सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर y टेढ़ा कर दिया गया, यहाँ पर y सीधा है, h बड़ा कर दिया गया, यहाँ पर देखिए y टेढ़ा कर दिया गया, h बड़ा कर दिया गया। तो बाकी सब में आपको अपने आप गलती दिख रही है, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल सही है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर्ट गेम्स इज कोडेड एज अलार्म कॉफी, रैप इज कोडेड एज बोतल, रैप गेम इज कोडेड एज बोतल कॉफी, देन व्हाट इज कोडेड वर्ड फॉर हर्ट। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हर्ट गेम्स को अलार्म कॉफी कहते हैं। ठीक है, रैप को बोतल बोलते हैं और रैप गेम्स को बोतल कॉफी बोलते हैं। ठीक है, तो दिल के लिए हर्ट के लिए किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप देखना हर्ट गेम दिया गया है, हर्ट गेम्स, इसको किसमें कोड किया गया, इसको कोड किया गया अलार्म कॉफी। ठीक है, पहला वाला। दूसरा है आपका रैप, रैप को कोडेड किया किसमें, बोतल में। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट वाला जो है रैप गेम, इसको कोडेड किया आपको बोतल कॉफी में। आप यहां पर देखना गेम्स के लिए कॉफी, ठीक है, रैप के लिए बोतल, हर जगह यूज किया गया ना, गेम्स के लिए कॉफी, रैप के लिए बोतल। तो ये इसका बचा रह गया ना, तो हर्ट के लिए क्या हो जाएगा, हर्ट के लिए आपका अलार्म हो जाएगा। तो अलार्म आपके ए में दिया गया है, तो सेकंड का ए उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार है ना। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए क्या दिया गया है, 23, 72, 38, देन फोर्थ टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे कोडित किया गया है पहले ये देखिए। यहाँ पर दिया गया है 72, 72 नियर बाय है। यदि हम 23 इंटू 3 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 69, और प्लस 3 करते हैं तो कितना मिल जाएगा 72। परफेक्ट, क्या यही किया गया है, एक बार करके देखें। 38 इंटू 3 114 हो जाता है, प्लस 3 117 हो जाता है। क्या यही दिया गया है, बिल्कुल। थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पर कुछ संबंध दिए रहते हैं और यहाँ पर जो संबंध इस दोनों का है वही संबंध हमें इसका और इन ऑप्शन में से निकालना होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है अर्जेंटीना, जिसका संबंध पैसो से है। ठीक है, पैसो, पैसो जो है अर्जेंटीना पैसो होता है, वहां की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, जापान की मुद्रा आपका येन हो जाएगा। जापान टोक्यो राजधानी येन मुद्रा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर साफ कह दिया कि हमें छुपी हुई आकृति ढूंढनी है लेकिन पुनः चक्रण अलाउ नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसा का तैसा ही होना चाहिए। तो जैसा का तैसा देखिए क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हमारा देखिए ये बनता है तो ये ऐसे, फिर यहाँ पर ये नहीं बना तो ये गलत हो गया। दूसरा आपका ये वाला, तो ये पॉसिबल है, ये ऐसे फिर ये ऐसे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। अगला देख लीजिए, ये आपका कहीं मिल रहा है, ये कहीं पर नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
और चौथा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तो मिल ही रहा है, पूरा का पूरा दोनों में मिल रहा है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह आएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है सी जे ई जेड, अगला गायब है, उसके बाद दिया गया है डब्ल्यू एफ वाई वी, फिर आगे दिया गया है टी डी वी टी, फिर अगला दिया गया है क्यू बी एस आर। आप देखना सी जो है तीसरे स्थान पे आता है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद डब्ल्यू जो कि 23वें स्थान पे आता है, टी जो कि 20वें स्थान पे आता है और क्यू जो कि 17वें स्थान पे आता है। तो आप यहाँ देखेंगे 23 माइनस 20 3 का अंतर है, 20 माइनस 17 3 का अंतर है, तो यहाँ भी शायद वही अंतर होगा। तो 3 में से यदि हम 3 घटा दें तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 26वां लेटर हमें यहाँ पर चाहिए। तो 26वां लेटर क्या होता है, ए से जेड तक का, ए से जेड तक का 26वां लेटर आपका जेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं क्या है, जे एफ डी। एफ क्या है, छठे स्थान पे और डी चौथे स्थान पे, यहाँ पर 2 का अंतर है, और ये बी दूसरे स्थान पे है, 2 का अंतर है। तो जे किस स्थान पे आता है, जे आता है 10वें पे, तो 10 में से 2 घटा लो 8, 8 पे एच आता है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जेड का 26। ये पोजीशन आपको याद होना चाहिए, तब आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने कई बार बता भी रखा है सबको। यहाँ पर देखना ई दिया गया है, ई किस पे आता है, 5th पे, वाई दिया गया है ये आपके 25 पे, बी दिया गया है 22 पे, फिर आपका एस दिया गया है 19 पे, फिर यहाँ पर 3 का अंतर है, मतलब ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम ई से 3 माइनस चले तो आ जाएगा बी आपका। ठीक है, फिर नीचे वाले में देख लो, ये जेड 26 पे है और ये वी 22 पे है, टी 20 पे है, आर 18 पे है, 2 का अंतर है, तो 26 में से 2 घटाओ 24 हो जाएगा, और 24 पे आपका एक्स आता है। आ गया, क्या सब होगा, जेड एच बी एक्स, कहाँ दिया गया है, जेड एच बी एक्स आपके बी में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, मजेदार। चलिए आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है विच ऑफ द नंबर नोट डिजिट्स should be interchanged in the below equation to make it mathematically correct। नीचे दी गई समीकरण में गणितीय रूप से सही करने के लिए कौन सी संख्या को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 108 भागा 9 गुने 16 प्लस 12 माइनस 27 इक्वल्स टू 126। तो बताइए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले डिवीजन के साथ खिलवाड़ करके एक बार देखना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन पर 9 है और 9 के साथ यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, 9 एवं 12। तो चलिए करके देखते हैं, 108 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 16 प्लस 9 माइनस 27 इक्वल्स टू 126। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 16 प्लस 9 माइनस 27 इक्वल्स टू 126। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 144, तो 144 प्लस 9 माइनस 27 इक्वल्स टू 126। ये आपका हो गया 153 माइनस 27 इक्वल्स टू 126। ये हो जाएगा 126 इक्वल्स टू 126। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो पहले स्टेप में ही हमारा काम सुधर गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मार्क द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 44 माइनस 96 इंटू 4 डिविजिबल 3 प्लस 58 इक्वल्स टू 30। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग और गुने में ही चेंजिंग करते हैं, वही चीजें यहाँ भी अप्लाई करके देखेंगे, उसी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 44 माइनस 96 और गुना की जगह भाग करो। ठीक है, 4 और भाग की जगह गुना कर दो। ठीक है, 3 प्लस 58 इक्वल्स टू 30। अब इसको सॉल्व करो, 44 और यहाँ पर डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा और डिवीजन परफॉर्म होके
यहाँ पर 24 हो जाएगा इंटू 3 प्लस 58 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर क्या होगा 44 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 72 प्लस 58 इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेना 44 प्लस 58 हो जाएगा माइनस 72 हो जाएगा इक्वल्स टू 30, तो ये दोनों सम हो गया, क्या आ गया 102 माइनस 72 इक्वल्स टू 30, तो 30 इक्वल्स टू 30, LHS इक्वल्स टू RHS। सबसे पहले यही गेम होता है, ठीक है, हर एक में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पहले ये करके देखो, आपका क्वेश्चन पक्का यही सॉल्व हो जाएगा, इनमें यही राज छुपा हुआ है, ठीक है। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हम इन दो चिन्हों को आपस में बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल बिहेव व्हेन इट ओपन। कहा जा रहा है कि एक कागज को मोड़कर फिर उसे काटा जाता है और फिर जब उसे खोला जाता है तो वह कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे मोड़ा गया, फिर इसे यहाँ पर कट कर दिया गया, तो अब ये पहले ऐसे खुलेगा और ये कट आपको यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये ऐसे खुलेगा तो ये कट यहाँ पे आ जाएगा और एक कट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। तो हमें इसी आकृति को ढूंढना है, ठीक है। तो ये आकृति देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है ये ऊपर में चिपका दिया गया, लेकिन हमारा जो चिपकेगा वह कुछ इस तरह से इसमें चिपकेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये वाली आकृति बन जाएगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि पीडीएफ चाहिए तो चलिए उसके बारे में आपको एक बार जानकारी दे दूं, और मैं आपको बता दूं यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है, इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर, ठीक है। करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर, ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो, ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको SUITE ये वर्ड जो है मैट्रिक्स से ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें हमें SUITE ढूंढना है। तो लीजिए सबसे पहले SUI और T इसके लिए लिखते हैं। तो S देखिए यहाँ दिया गया है 40 में, ठीक है, S दिया गया है 40 में, और S कहाँ दिया गया है, और S आपको इसमें दिया गया है, और S यहाँ पर आपको 99 में दिया गया है, ठीक है। U ढूंढिए, U आपका देखिए 41 में दिया गया है, ठीक है, और U आपका 89 में दिया गया है। I देखिए, I आपका 30 में दिया गया है, ठीक है, और नेक्स्ट I देखिए, I आपका यहाँ पर 58 में दिया गया है, ठीक है। T देखिए, T आपका यहाँ पर 13 में दिया गया है, और T यहाँ पर ढूंढिए आपके 86 में दिया गया है। अब हमें ढूंढना है इन ऑप्शन से, तो इन ऑप्शन में आप देखना 40, बिल्कुल 40 वाला कितना है 2 है, ठीक है। उसके बाद 89 है, अगले में 89 है, तो 89 भी है, 89 भी है। अगला 30-50, तो 30-50 इसमें नहीं है, ये 31 है, यहाँ पर 58 के साथ चलिए। फिर आगे 1386, ठीक है। हमने SUITE शायद E छोड़ दिया, ठीक है, E का भी ढूंढ लेते हैं, वैसे आंसर तो यही होगा, E का भी एक बार ढूंढ लेते हैं। E देख लीजिए किस में है, यहाँ पर 23 में E है, और इसमें E आपका 95 में है, ठीक है। तो 95 यहाँ पर मैच कर रहा है, 95 मैच कर रहा है, चलिए उत्तर सही है आपका, उत्तर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स से इनको ढूंढना है। चलिए आगे बढ़े, अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है 11, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज।
अब यहाँ पर देखिए क्या गायब है, यहाँ पर दिया गया है ए बी, तो यहाँ सी हो जाएगा, डी ई, ठीक है, फिर सी डी ई एफ जी, ठीक है, फिर ई एफ जी एच आई, ठीक है, फिर जी एच आई जे के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ई जी आई, तो सी ई जी आई आपके बी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है और इसको डिक्शनरी में सजाना है, सभी जगह पी दिया गया है, तो 5 पी लिख दो सभी जगह, ठीक है, और फिर सब में ओ भी लिख दो क्योंकि सभी जगह ओ दिया गया है। अब हमें थर्ड लेटर पे चलना है और थर्ड लेटर में जो पहले आएगा वो हमें लेना है, ठीक है। तो इन थर्ड लेटर में आप देख सकते हैं दो में डब्ल्यू है, एक में यू है, एक में आई, एक में एल, ठीक है। तो पहले आई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर यू, फिर डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे पी ओ आई एन टी ई डी आएगा और पॉइंटेड फोर्थ वाला है, ठीक है। सेकंड पे कौन आएगा, पी ओ एल वाला, पी ओ एल आई टी ई, ठीक है, और ये आपके 5वें पोजीशन पे है, ठीक है। और थर्ड पे पी ओ यू आर पोर वाला आएगा जो कि सेकंड पे है, तो यहाँ पे बन जाता है 4 5 और 2 का सीरीज, 4 5 2 है, बिल्कुल है 4 5 2 आपके बी में। तो आप आधे अधूरे से भी कर सकते हो या पूरा करना है तो यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में डब्ल्यू है, एक में डी है, एक में ई है, तो डी वाला आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, सीरीज बन गया आपका। ऐसे ही आपको ये बताना है कि डिक्शनरी में इनका स्थान कैसे आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 13वां है विच फिगर शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द सीरीज वेयर टू बी कंटिन्यूड। देखिए इस सीरीज में हमें पता लगाना पड़ेगा कि कैसे क्या बीच में आ रही है। पहले चलिए इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि सी जो है आपका बीच में आ गया और ये 4 इस तरफ आ गया और ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। देखिए तो यही हुआ है, ये होके आपका यहां बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखना कि 4 जो है वह ऊपर चला गया, जेड आपका यहां आ गया, ठीक है, और जो सी था वो इस तरफ आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका बना वह बना एस जेड आपका जो बीच में था वह इस तरफ आ गया, ठीक है, और ये फिर ऊपर चला गया और ये वाला टर्म जो है जहां पर बी था वो इंटरचेंज हो गया। तो अगला क्या बन सकता है, अगला भी तो कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। अगला में आप देखना जेड यहां पर है तो जेड को ऊपर ले लेते हैं, ये तो हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर ये सी है तो सी अभी यहां पर चला आएगा, फिर और इस कोने में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये क्लियर, जेड सी 4 आ गया। अब हमें इन दो में क्लियर करना है, तो इन दो में देखना हमारे पास एस और बी आपका रहता है, तो इसके अनुसार ये बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज मारते हैं, और एस आपका यहां चला आएगा, ठीक है। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा जेड बी सी एस 4, ठीक है। तो ये ढूंढिए कहां दिया गया है, जेड सी, जेड नहीं है, ठीक है, क्रॉस, इसमें भी जेड एस, यहाँ पर जेड सी होना चाहिए, नहीं है। नेक्स्ट देखिए जेड सी 4, बिल्कुल ये मिल रहा है, एस बी, बिल्कुल ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है और यहाँ पर तो पता ही है, सबको पता है क्वेश्चंस क्या होता है, हमें जो है नेक्स्ट ढूंढना पड़ता है सिमिलर रिलेशन का। यहाँ पर आपको दिया गया है गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स देन स्कल्पर क्या होगा, सुनार जो है आभूषण बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्ति बनाएगा ना, बस, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है और इसमें 6 दोस्तों को बैठाया गया है, ठीक है, ये सेंटर की तरफ मुख करके, और क्या कहा जा रहा है कि जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, जे जो है जे बैठा हुआ है किसके राइट में, एन के सेकेंड राइट में, मतलब 1 2 पोजीशन के बाद जे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड जे, ओ जो है ओ पड़ोसी है किसका, एम और जे का, तो एक जगह जे है तो एक जगह एम होगा और बीच में ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है के सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो यहां पर देखना इसमें आपके 4 बैठ चुके हैं, 2 बचे हुए हैं, कौन कौन बचा हुआ है, के और एल। के और एल के बारे में क्या कहा जा रहा है, के एल के बाएं से दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब यहां पर एल होगा तभी तो इसके बाएं, इसके लेफ्ट में चलेंगे तो 1 2, दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हु सीट्स
टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के ठीक बगल में दाएं स्थान पर कौन है? तो ओ के दाएं स्थान पे एम है, उत्तर आपका एम हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन हैविंग 1 to 6 रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स, फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 5। कहा जा रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को 1 से 6 बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा? देखिए, आपने डाइस का एक रूल पढ़ा होगा, जब दो चीजें सिमिलर हो तो ऑटोमेटिकली तीसरा क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आप देखना, 1 1 दिया गया है, 3 3 दिया गया है, तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर ये हो गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आप देख लो क्या दिया गया है, 3 स्टेटमेंट आर गिवन। चलिए स्टेटमेंट एंड कंडीशंस है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल टेबल्स आर वुड, जितने भी टेबल हैं वो क्या हैं? वुड हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ऑल वुड्स आर पेंट्स, जितने भी वुड हैं सभी क्या हैं? पेंट हैं। फिर कहा जा रहा है, ये ऐसे होगा पूरा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है नो पेंट्स इज आ स्टील, कहा जा रहा है कोई भी पेंट स्टील नहीं है, इसका मतलब स्टील अलग हो गया। ठीक है, इनमें आएगा ही नहीं। फिर निष्कर्ष क्या दिया गया? ऑल स्टील्स कैन बी वुड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कह दिया गया नो पेंट इज अ स्टील, और यहाँ पर क्या है कि सभी स्टील जो है वो पेंट, और यहाँ पर क्या है कि सभी जंगल जो है पेंट हैं, और कोई भी पेंट जो है स्टील नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा क्या है? सम पेंट्स आर स्टील, भैया स्टील और पेंट्स का कोई संबंध ही नहीं बना है ना। नो पेंट इज अ स्टील साफ साफ दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी संबंध नहीं बना। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, विच नंबर इज रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? यहाँ पर दिया गया है 1 5, अगला टर्म क्या होगा? 25 41 61। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए तो क्या हो सकता है बताइए। देखिए, 1 के बाद +4 करते हैं तो 5 आता है, 5 के बाद +8 करते हैं तो हमें 13 आता है, और 13 + 12 करते हैं तो हमें 25 आता है, 25 + 16 करते हैं तो हमें 41 आता है, 41 + 20 करते हैं तो हमें 61 आता है। मतलब 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो अगला टर्म क्या मिला? 13 ना, 5 के बाद 13, तो 13 आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो 18 का उत्तर बी हो गया, है ना मजेदार। चलें आगे बढ़े। देखिए 19 आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ये वेन डायग्राम से है, उस आरेख को पहचानना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्काई, कॉन्टिनेंट, ओशन, आकाश, महाद्वीप, महासागर। भैया ये सभी अलग अलग हैं, एक स्काई हो गया, एक आपका कॉन्टिनेंट हो गया, एक आपका ओशन हो गया, सभी अलग हैं, कोई आपस में मिलता जुलता किसी प्रकार का संबंध किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इसमें रिलेशनशिप वाला प्रश्न है। ठीक है, आपने डिवीजन वाला प्रश्न सॉल्व किया है ना, और ये कुछ अलग ही दिया गया है। इसमें क्या है कि a + b मींस b इज फादर ऑफ a। मतलब हमने क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख लो, किसे सॉल्व करना है, a स्टार b प्लस c एट द रेट d माइनस a। तो इसमें सबसे पहले संबंध a स्टार b का देखते हैं, तो b क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, किसका? a का। ठीक है, b इज सन ऑफ a। फिर नेक्स्ट देखिए b + c, तो b + c में देखिए b इज फादर ऑफ a। ठीक है, तो c इज फादर ऑफ a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि c एट द रेट d, c एट द रेट d में देख रहे हैं कि d जो है वह भाई हो जाएगा c का, d ब्रदर है c का। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है, d माइनस e, तो यहां पर क्या हो जाएगा? e इज मदर ऑफ d, e इज मदर ऑफ d, e इज मदर ऑफ d। ठीक है, अब हमें संबंध निकालना है। e जो है d की माता है, d का जो भाई है c है, और c जो है वह a का फादर है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो संबंध आपस में बन रहा है, ये माँ तो बन रही है लेकिन इन लॉज में। ठीक है, संबंध जो है e का a से माँ का है, लेकिन इन लॉज में है, क्योंकि यहां पर क्या है? e d की माँ है
और डी जो है सी का भाई है और सी ए का पिता है ना। तो ये घुमा घुमोल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो मदर इन लॉ हो सकता है, जो कि सास होते हैं, तो उत्तर आपका 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 प्रश्न आपको बता दिए गए और एक प्रश्न आप बताओगे। ये रहा आज का प्रश्न, क्या दिया गया है 16:34:11। देन अगला टर्म क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फीस है 111 का, यदि आप पे करते हैं तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।